मैं विवेक जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्रूज बनारस में आया, क्रूज की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसे एक पर्यटन के लिहाज से बड़ा कदम समझा जा रहा है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है और नाविकों के साथ छलावा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले सबको प्रणाम करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्रूज आया है बनारस में, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको विस्तार से देखें तो इस क्रूज पे बैठेगा कौन? जिस तरह से उसका भाड़ा है 50,000 रुपये रोज का, एक कमरे का 25,000 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 50,000 रुपये एक दिन का भाड़ा है। तो उसमें क्या आम हिंदुस्तानी मैं और आप तो नहीं बैठ सकते? हम तो आसपास भी नहीं फटक सकते हैं, शायद दूर से देख सकते हैं। तो ये पैसा कमाने का एक जरिया है। दूसरी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्राची जी कि आज विदेशी सैलानी जो आ रहे हैं, हिंदुस्तानी तो एक भी नहीं गया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विदेशी सैलानी आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि क्रूज के ऊपर मांस और मदिरा भी चलेगा। तो क्या पैसा कमाने के लिए माँ गंगा के ऊपर मांस और मदिरा भी परोसा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही कि निषादों का बहुत बड़ा कल्याण हो गया, लेकिन प्रयागराज में उन्होंने नहीं बताया कि निषादों किस तरह से घर तोड़े गए थे और किस तरह से उनकी जो नावें हैं उनको तोड़ के आग के हवाले कर दिया गया था 2-1.5 साल पहले। तभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर भी योगी जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। ये जो क्रूज है ये या तो उद्योगपतियों के लिए है जो बड़े पैसे वाले हैं हिंदुस्तान में, या फिर विदेशी सैलानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज सवाल ये भी है कि माँ गंगा निर्मल हो गई क्या? 16 करोड़ 50 लाख लीटर रोज कचड़े का पानी जो सीवर वाटर होता है रोज माँ बनारस में निकलता है, जिसमें से मात्र 10 लाख करोड़ लीटर जो है वो नहीं। विवेक जी, इस क्रूज के साथ ही आपको सारे मुद्दे याद आ गए। इस क्रूज के साथ आपने तमाम सवाल जोड़ दिए। मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपके सजेशन हो सकते हैं, आपकी किसी बात को लेकर विरोध हो सकते हैं, आप सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये जो क्रूज आया है जिसके लिए कहा जा रहा है कि टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है, एक बड़ा कदम है, इसे समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्रूज का आना स्वागत योग्य है या नहीं? बाकी इसके आपने इस पर जो सवाल खड़े किए हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, वो आप करिएगा और सरकार के सामने रखिएगा। देखिए, पैसे कमाने के लिए तो अच्छी चीज है ये। अब क्रूज चलेगा, अगर वो चलेगा तो उसमें से पैसे की तो कमाई होगी। तो क्या, वही मैंने इस सवाल को पहले भी आपसे रखा था और जनता जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनके सामने भी रखा था कि क्या पैसा कमाने के लिए माँ गंगा के ऊपर मांस और मदिरा ही परोसना रह गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? क्या यही एक जरिया है पैसे कमाने का? इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई नहीं हो सकती कि माँ गंगा को आप स्वच्छ नहीं कर पाए और पैसा कमाने के लिए आज आप क्रूज चला रहे हैं जिसपे मांस और मदिरा भी परोसा जा रहा है। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, विवेक जी जो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, हालांकि क्रूज पर क्या स्टैंड है वो ये जरूर कह रहे हैं कि चलिए पैसा कमाने के लिहाज से बहुत ठीक है, लेकिन उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि उससे माँ गंगा की पवित्रता जो है उस पर फर्क पड़ेगा। ऐसा लग रहा है शांतनु जी, जो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं विवेक जी? फिर के शर्मा जी भी जुड़ गए, उनसे रिएक्शन लूंगी। शांतनु जी पहले। जी प्राची जी, पहले नकारात्मक बात से शुरू करने से पहले मुझे बताने दीजिए आपके दर्शकों, ये क्रूज है क्या? ये 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, मान लीजिए नदी में क्रूज है, सी से अलग। ये 51 दिन चलेगा और ये प्रयाग से होता हुआ, बनारस होता हुआ, गाजीपुर होता हुआ, पटना होता हुआ, कलकत्ता होता हुआ, ये इंटरनेशनल क्रूज है। ये बांग्लादेश होता हुआ फिर गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाएगा। इतना लंबा ये क्रूज है। पहली बात, हमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, अब क्विज का क्वेश्चन भी होगा उसमें उत्तर होगा कि वो भारत है, जिससे मेरे ख्याल से विवेक जी को किससे कोई रुचि नहीं है कि भारत में होता है तो क्या हुआ। दूसरा एक पैसे कमा लो, भाई पैसे कौन कमा रहा है? पैसे सरकार कमाएगी, सरकार कमाएगी, टैक्स मिलेगा। विवेक जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। विवेक जी, ये दंगा नहीं, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आपसे, है ना, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। अब दूसरा कहते हैं पैसे कमा लीजिए। अपने पैसे कौन कमाएगा? पैसे सरकार कमाएगी। विवेक जी के तर्क के हिसाब से तो सारे 5 स्टार होटल बंद कर देने चाहिए, वो तो बहुत महंगे हैं, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। हर जो ऐसी व्यवस्था मर्सिडीज भारत में बिकनी बंद होना चाहिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो ये आईफोन का फोन यूज करते हैं बंद हो जानी, ये किस तरह की एक बहुत पुरानी नेहरूवियन सोशलिज्म की बात है कि भाई किसी को पैसे ना कमाने दिया जाए।
भाई पैसे कमाएंगे उसका टैक्स आएगा। और देखिए जो नाविकों के लिए जो बनारस में हुआ है, जो भी बनारस पिछले 6 साल से किसी ने भी देखा है, वो एक अलग बिल्कुल अलग तरह का बनारस है। चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे वो रोड की वाइडनिंग हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वायर हो, चाहे वो घाट क्लीन करेगा हो, चाहे वो नाविकों के लिए काम किया हो, वहां पे 7 से 8 गुना बिजनेस स्टैंडर्ड्स की आप मल्टीपल रिपोर्ट देख लीजिए, 7 से 8 गुना वहां टूरिज्म बढ़ गया है पिछले। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो उससे होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, टैक्सी वाले, पुजारी, पूजा की सामग्री, नाविक सब धनार्जन करते हैं। तो बनारस के विषय में तो आप सड़क में किसी जगह से पूछ लीजिए, लोग आपको ही बात को हटा देंगे कि बनारस में जो विकास हुआ ये तो उसके ऊपर से है कि आप भारत इस बात का दम भी भर सकता है कि जो रिवर का सबसे बड़ा क्रूज है वो भारत में चलता है। और उसमें बहुत सारे, जब ये चलन में आ जाएगा तो ऐसे बहुत सारे क्रूज चलेंगे और इसमें ये मालवाहक भी होंगे। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।